सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने सोचा आप जैसे खास लोगों के लिए कुछ खास दिखाया जाए, क्यों ना इंडिया टू नेपाल की सारी राह दिखाई जाए। तो मैं निकल पड़ा अपने इस सफर में इंडिया टू नेपाल के अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके मैं पहुंचता हूं नेपाल। सो आई होप कि आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देख लिया होगा, तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके बॉर्डर तक पहुँचता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का ब्लॉग। तो गाइज हाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ। टाइम अभी हो रहा है लगभग 11 बज रहे हैं और मैं हाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। और यहां से मेरी शाम 4:20 की ट्रेन है यहां से रक्सौल के लिए, रक्सौल बॉर्डर के लिए, जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, वहां के लिए मेरी शाम की ट्रेन है। तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो थोड़ा यहीं घूमूंगा या फिर स्टेशन पे रहूँगा। और अब काफ़ी भूख भी लग रही है मुझे, तो अभी मैं खाने की दुकान तलाश रहा था। खाने की दुकान कहीं मिल जाए, कुछ रेस्टोरेंट, कुछ भोजनालय, कुछ भी ढाबा मिल जाए। लेकिन अभी तो सारा कुछ बंद है। देखते हैं, शायद दोपहर के बाद शायद ओपन हो जाए। अभी कुछ ना कुछ तो जब तक अभी बैग पे पड़ा है तो वही खाऊंगा। सुबह एयरपोर्ट से ही नाश्ता करके चला था, ब्रेकफास्ट सुबह एयरपोर्ट पे ही किया था, सैंडविच वगैरह खा लिया था एयरपोर्ट से ही। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, स्टेशन के अंदर चलते हैं। तो रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं हम, अब अंदर जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। देखते हैं एंट्री कहाँ से है। तो अभी मुझे सामने जस्ट एक कैंटीन दिखा है, IRCTC का लोगो बना है। देखते हैं वहाँ शायद खाना मिल जाए, कुछ पता करते हैं। बुला रहे हैं वहाँ से, आइए इधर आइए, चलिए देखते हैं। धूप काफ़ी हो रही है। तो इधर से मैं गुजर रहा था कैंटीन की तलाश में, कुछ खाने की तलाश में था, तभी ये भाई लोग मिले और ये हेल्प कर रहे हैं मेरी। ये बताएंगे कि कहाँ कैंटीन है और मुझे लेकर जाएंगे कैंटीन तक, और खाने का जुगाड़ यही लोग कराएंगे। चलिए इनसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपका। बताइएगा नाम अपना। अपना अनमोल, अनमोल, शिबू, आलोक रंजन, रोहित सिंह, सार्थक, अहिर सरकार। ये बिल्कुल होली के रंग में रंगे चंगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखते हैं, रेलवे स्टेशन के अंदर जाएंगे, फिर कुछ खाना खाएंगे और फिर वेट करेंगे, क्योंकि ट्रेन तो शाम की है। काफ़ी अच्छे लोग हैं, फ्रेंडली लोग हैं काफ़ी, यहाँ के हेल्पफुल हैं काफ़ी लोग यहाँ के। चलिए रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। ट्रेन तो खड़ा है। अब मैं अपना थोड़ा ट्रेन का पता कर लूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म से है। वैसे मैंने चेक किया था प्लेटफॉर्म नंबर 4 से है, और पता कर लेता हूँ कौन से प्लेटफॉर्म नंबर से है, और सारा कुछ पता कर ले रहा हूँ टाइम का। तो हुआ क्या, मैं खाने के लिए काफ़ी परेशान हो रहा था, यहाँ वहाँ भटक रहा था, काफ़ी सारी दुकान देख रहा था, रेस्टोरेंट, ढाबा, कुछ भी मैं सोच रहा था कुछ भी मिल जाए, लेकिन सारा कुछ बंद पड़ा था। क्योंकि आज होली है, तो होली के दिन सारा कुछ बंद रहता है, तो मुझे खाना कहीं पे नहीं मिल रहा था। फिर मैं रेलवे स्टेशन के अंदर आया, तभी मतलब कि काफ़ी लोगों से पूछा, बाहर कैंटीन थी तो कहीं खाना नहीं मिला। फिर एक भैया मिले, उन्होंने बोला ठीक है हम आपको खाना दे रहे हैं। ये मतलब कि ये जो ये देखिए, ये खाना है, ये पैक्ड फूड है, ये IRCTC का है, मतलब ये ट्रेन पे जाता है। उन्होंने फिर एक थाली मेरे लिए दी। तो चलिए देखते हैं खाना कैसा है। तो खाने में ये है दाल, आलू की सब्जी है, या आलू की सूखी सब्जी है, जिसे यहाँ लोग भुजिया बोलते हैं, भुजिया। और ये सांभर, ये भी सब्जी है, ये भी सब्जी है। सैलेड में चुकंदर है और मिर्च और पिकल भी है, अचार भी है। 2 रोटी, राइस। चलिए खाते हैं खाना। तो
यार होली के दिन ट्रैवल करने में ना काफ़ी आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, काफ़ी प्रॉब्लम होती है होली के दिन ट्रैवल करने पे। मुझे लास्ट टाइम याद है कि मैं होली के दिन ना शिमला से लौट के आ रहा था, तब मैं मतलब कि शिमला से लौट के दिल्ली आया था। दिल्ली में मैं मतलब कि रेलवे स्टेशन से अपने मतलब घर तक वहाँ रूम तक जाने तक के लिए मुझे टैक्सी, बस, मेट्रो सब कुछ बंद रहता है, मतलब कि होली के दिन मॉर्निंग टाइम पे शाम को चलता है। तो उसके लिए भी मैं काफ़ी परेशान हो गया था, मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा जब मैं इतना परेशान हुआ था। आई थिंक फर्स्ट टाइम था जब मैं इतना परेशान हुआ था। फिर उसके बाद एक ऑटो मिली थी, फिर ऑटो से मैंने काफ़ी जगह ऑटो चेंज करके मैं पहुंचा था। जहां 20 रुपये में पहुंचते उसके लिए मैंने लगभग 200 रुपये दे दिए थे जब मैं शिमला से लौट कर आया था, तब की बात मैं बता रहा हूँ। आज भी कुछ यही सीन हो रहा है, सुबह से लेकर एयरपोर्ट पहुँचने से लेकर यहाँ तक पहुँचने तक, और सारा कुछ मतलब कि होली में ऐसा ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए जल्दी से खाना ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ, या फिर बाहर देखूंगा, घूमूंगा थोड़ा, क्योंकि ट्रेन तो शाम की है, बाहर घूमूंगा थोड़ा। तो जैसा कि मैं अभी खाने के लिए परेशान हो रहा था, पूरे शहर में इधर उधर घूम रहा था, इधर कभी उधर घूम रहा था, और कहीं खाना मिल नहीं रहा था क्योंकि सारा कुछ बंद हो रखा है। होली की वजह से सारा कुछ बंद हो रखा है। कैंटीन मतलब कि जो भी रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबा है, सारा कुछ बंद था। तो फिर मैंने एक रेलवे स्टेशन के अंदर आया और फिर एक कैंटीन थी, तो मैंने उनसे पूछा, तो पहले उन्होंने तो मना कर दिया, फिर बाद में मतलब कि उन्होंने कुछ सोचा और फिर बाद में बोला ठीक है हम आपको एक थाली दे सकते हैं। और वो वाली थाली कौन सी थी? वो पैकिंग वाली जो ट्रेन पे जाती है IRCTC की, वो वाली थाली थी। तो उन्होंने फिर मुझे एक थाली उन्होंने दी और फिर मैंने खाना खाया, मतलब कि सही था खाना। और फिर हो गया मतलब कि उन्होंने खाना खाया मैं, और फिर कुछ देर वहाँ लगभग 20-25 मिनट और बैठा रहा, फ़ोन चार्ज कर रहा था। फिर उसके बाद निकल गया। अभी स्टेशन प्लेटफॉर्म की तरफ आ चुका हूँ, और प्लेटफॉर्म में अभी मैं मतलब कि ये यहाँ पे वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन शाम की है, और अभी टाइम लगभग अभी हो रहे हैं 12 बज रहे हैं अभी, और लगभग मुझे अभी फिर भी 4 घंटे वेट करना है। यहाँ से हाजीपुर जंक्शन से मैं ट्रेन लूँगा रक्सौल के लिए, जो कि मैंने ट्रेन बुक कर रखी है पहले से। तो मेरी ट्रेन आएगी शाम को 4:20 पे। तो शाम को 4:20 पे ट्रेन लेकर हम निकलेंगे कहाँ? रक्सौल के लिए। रक्सौल पहुँचने के बाद हम रक्सौल से बॉर्डर क्रॉस करके बीरगंज यानी कि नेपाल में एंट्री लेंगे। नेपाल में एंट्री लेने के बाद फिर देखते हैं, अगर मतलब कि ज़्यादा रात हो जाएगी, अगर ट्रांसपोर्टेशन कुछ मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वहीं कहीं स्टे कर लेंगे, बीरगंज या रक्सौल की कहीं भी स्टे कर लेंगे। और अगर ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा तो डायरेक्ट काठमांडू के लिए निकल जाऊँगा। तो अब काफ़ी सारे लोग यही पूछ रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि मैंने डायरेक्ट दिल्ली से मतलब कि काठमांडू की फ़्लाइट नहीं ली, क्यों मैंने ऐसा नहीं किया। कि तो लोग होता क्या है गाइस, ट्रैवल तो हर कोई कर लेता है ना, कि फ़्लाइट लेके, नॉर्मल फ़्लाइट लेके मतलब कि जिस जगह जाना है उस जगह लैंड कर जाता है डायरेक्ट। लेकिन मैं थोड़ा अपनी ट्रिप को हट के करना चाहता था, थोड़ा एडवेंचरस टाइप करना चाहता था, इसलिए मैंने खासकर होली के दिन ये ट्रिप बुक की थी। होली के दिन मुझे ट्रैवल करना है, जिस दिन सारा कुछ ट्रांसपोर्ट मतलब कि ट्रांसपोर्ट भी सारा कुछ बंद रहता है, उसी दिन मैंने अपनी ये ट्रिप बुक की, जान के ये भी। और जान के मैंने मतलब कि दिल्ली से पहले पटना आया, पटना से फिर हाजीपुर, और हाजीपुर से मैं कहाँ के लिए? रक्सौल के लिए निकलूँगा। उसके बाद नेपाल में एंट्री करूँ, मतलब कि थोड़ा हट के ट्रिप कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया था। एवरेज लाइफ तो हर कोई जी लेता है ना, सीवेज लाइफ जियो थोड़ा हट के। दैट्स वाई आई डिड दिस एंड आई न्यू इट कि मतलब कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने वाली थी। मुझे पता है कि होली के दिन अगर ट्रैवल कर रहे हो आप, तो काफ़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी ही थी, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन कुछ खास नहीं। जैसे खाने की प्रॉब्लम आई, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा था, पहले दिल्ली से एयरपोर्ट तक जाने के लिए नहीं मिल रहा था, फिर उसके बाद मिला, किसी तरह पहुंचा, एयरपोर्ट से फिर जब पटना आया, पटना से बाहर एयरपोर्ट से जब पटना अराइव किया, तो उसके बाद कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा था। किसी तरह मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया और टाइम पे स्टेशन भी पहुंच गया हूं, और इसके बाद रक्सौल के लिए आगे निकलूँगा। और मेरे बैग पे काफ़ी सारा खाने का आइटम रखा हुआ है, इंस्टेंट नूडल्स और कप नूडल्स, काफ़ी सारा कुछ रखा हुआ है, स्नैक्स है, नमकीन, बिस्किट्स वगैरह है, काफ़ी सारा रखा हुआ है। तो देखते हैं, अगर शाम को भूख लगेगी, अगर कहीं कुछ खाना मिल जाएगा तो वहीं खा लेंगे, अदरवाइज़ बैग पे तो पड़ा ही काफ़ी सारा कुछ, देख लेंगे, कुछ भी खा लेंगे कहीं पे भी। और ज़्यादा अगर रात हो जाएगी तो रक्सौल या बीरगंज कहीं भी स्टे कर लेंगे, अदरवाइज़ अगर ट्रांसपोर्ट मिल जाता है तो डायरेक्ट काठमांडू के लिए निकल जाएंगे। सो गाइस, बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द लाइक बटन। क्या गाइस, अभी मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो फ़ोन चार्ज करने के लिए मैं देख रहा था सॉकेट, तो ये एक सॉकेट मिला, आपको दिखाता हूँ। ये सॉकेट, तो ये चल नहीं रहा था, तो तभी मैं इसको खोल के बनाने लगा। आपको दिखाता हूँ, खोल भी दिया मैंने।
ये देखिए। तो मैं खोल के बनाने लगा तो तब एक रेलवे स्टेशन का स्टाफ आके बोलता है आप क्या कर रहे हो। मैं तो इसको देख रहा था, बना रहा था। तो बोले रहने दो, वो बिगड़ा है। मतलब कि कुछ बोला नहीं उसने, मतलब कि अगर और कोई होता तो बोलता कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा ऐसा, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, एक ट्रेन खड़ी थी प्लेटफॉर्म पे, तो मैं उस ट्रेन पे चढ़ गया और उस ट्रेन पे अपना फ़ोन चार्ज करने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी थी, जिस पे मेरी ट्रेन आएगी, उसी पे वो खड़ी थी, कलकत्ता की ट्रेन थी। तो उसी पे मैं चल गया और अपना फ़ोन चार्ज करने लगा। और फिर हुआ क्या, 10 मिनट बाद ट्रेन चल दी और अब ट्रेन के अंदर ही था। चलती ट्रेन में फिर कूद के मेरे को नीचे आना पड़ा। चलती ट्रेन में कूदा और फिर आया। चलिए चलते हैं, मेरी ट्रेन भी आ गई है। ये रही मेरी ट्रेन, ये चलिए चलते हैं। और ये रही हमारी ट्रेन, जिससे हम रक्सौल तक पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं ट्रेन में अंदर। तो अब ट्रेन हमारी चल चुकी है और ये रात के 9 बजे समथिंग 9:20 तक हमको रक्सौल पहुंचा देगी। रक्सौल जो कि इंडिया का लास्ट स्टेशन है नेपाल बॉर्डर के लिए, मतलब कि लास्ट स्टेशन है। वहाँ से फिर आगे हम नेपाल बॉर्डर जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करके। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है, टैक्सी बस जो भी मिलता है उसकी अपडेट आपको आगे देंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो जाएगी। तो पता नहीं कुछ टैक्सी बस या जो भी ट्रांसपोर्टेशन कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ट्रेन की स्पीड अभी काफ़ी ज़्यादा है, आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रहा होगा। तो फाइनली रक्सौल पहुंच चुके हैं और रात काफ़ी हो गई है, क्योंकि ट्रेन हमारी लेट थी। तो अब रात को यहीं कहीं रक्सौल में किसी लॉज या होटल में स्टे करेंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग बीरगंज के लिए निकलेंगे, बॉर्डर के लिए। तो रात को हम रक्सौल में इस लॉज पे रुके हुए थे और अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं। जिस लॉज पे हम रुके थे स्टेशन के पास ही था, क्योंकि रात हो गई थी। तो गाइस हुआ क्या, जब हम रात को स्टेशन पहुँचे, जब रक्सौल पहुँचे तो लगभग 9:40 हो गए थे, मतलब कि हम लेट हो गए थे। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि होटल देखते हैं, तो होटल पहले कुछ तो मिला नहीं। और स्टेशन पे भी हमने वेटिंग रूम पता किया तो वो भी बंद हो रखे थे कोविड की वजह से। फिर हम बाहर देख रहे थे तो पता चला कि लॉज मिल जाएगा, तो फिर हम लॉज चले गए। इसलिए हमने मतलब लॉज लेना प्रेफर किया कि अगर हम स्टेशन पे ही रात को अगर सोते हैं तो मतलब कि थोड़ा प्रॉब्लम होती। स्टेशन पे काफ़ी मच्छर काट रहे थे और मतलब कि प्रॉब्लम हो रही थी स्टेशन पे, और स्टेशन पे अच्छे से सो भी नहीं पाते, मतलब रिलैक्स होकर। इसलिए हमने लॉज लिया और लॉज में रिलैक्स होकर सोएं। अगर स्टेशन पे ही रात को रहते तो सो नहीं पाते और पूरा दिन, मतलब कि आज का पूरा दिन ख़राब हो जाता। इसलिए हमने लॉज लिया और लॉज पे आराम से चिल किया, आराम से सोया लॉज पे, और सुबह फ्रेश होके अपना तैयार होकर और आ चुके हैं अभी। और अब जाएंगे हम बीरगंज के लिए, और बीरगंज में जो भी इमिग्रेशन होगा मतलब कि बॉर्डर पे, वो क्लियर करने के बाद हम निकलेंगे आगे काठमांडू के लिए। ये देखिए बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है। ये बैटरी रिक्शा चलते हैं इधर। अब स्टेशन से बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या ट्रांसपोर्ट मिल रहा है। तो अभी हम रेलवे स्टेशन से रेलवे फाटक तरफ जा रहे हैं। वहाँ से हमें नेपाली नंबर की टेम्पो मिलेंगी या टांगा, देखते हैं जो भी मिलेगा। अभी हम इस बैटरी रिक्शा से रेलवे फाटक तक जाएंगे, फिर वहाँ से आगे कुछ ट्रांसपोर्ट, नेपाली ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, जिससे हम बीरगंज चले जाएंगे। अभी अंकल हमको लेकर जा रहे हैं रेलवे फाटक तक और इसका 10-10 रुपये लेंगे। चलिए चलते हैं। और ये रहा रेलवे फाटक
और यहाँ से हम क्रॉस करने के बाद आगे जाएंगे। आगे बता रहे हैं कि आगे चेक पॉइंट है थोड़ा पैदल चलने के बाद, और वो सुबह 6 बजे ओपन होता है। अभी बोल रहे हैं कि कोविड के बाद से सुबह 6 बजे होने लगा है, नहीं पहले 5 बजे हो जाता था। तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम अपने हिसाब से तो बहुत सही टाइम पे निकले थे, सुबह 4:30 बजे। तो गाइस वैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 29 मार्च को दिल्ली से स्टार्ट किया था। मैं सोचा था कि 29 को ही पहुंच जाऊंगा नेपाल, लेकिन ट्रेन ना मिलने की वजह से ये सारा मैच क्रिएट हुआ है। मतलब ट्रेन की वजह से ही मैं ट्रेन चेक कर रहा था, लेकिन ट्रेन मिली नहीं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए आज है 30 है, आज हम नेपाल पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं इसको पैक करके रख ले रहा हूँ। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आगे चेक पॉइंट है। इस साइड पे जो बैठे हैं ये मनी एक्सचेंज कर देते हैं, आपकी करेंसी को ये एक्सचेंज कर देंगे यहीं पे। तो फाइनली हम नेपाल एंटर कर चुके हैं और इस टुक से हम जा रहे हैं। ये बैटरी रिक्शा है और ये भैया 30 रुपये ले रहे हैं, नेपाली 30 रुपये। तो हमारे पास तो अभी हमने नेपाली करेंसी रखी नहीं थी, तो इंडियन करेंसी हम 20 रुपये देंगे और ये हमको वीरगंज तक छोड़ देंगे। और इमिग्रेशन का जो था कस्टम कैसे क्लियर करना, वो सारा कुछ मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इंडिया से नेपाल आ सकते हैं और बाय बॉर्डर क्रॉस करके। वो सारा कुछ मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए पहुंचते हैं हम वीरगंज, फिर आगे की अपडेट आपको देते हैं। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप के लिए। मैं ये ऑटो से जा रहा हूँ, तो ये ऑटो वाले भैया मेरे को बस स्टॉप तक छोड़ेंगे। वहाँ से मैं काठमांडू के लिए बस होगा और काठमांडू जाऊँगा वहाँ से। बाकी अपडेट आपको बस स्टॉप पहुँच के देता हूँ। और ठंड तो काफ़ी लग रही है, सोच रहा हूँ जैकेट रखी है बैग पे तो जैकेट पहन लूँ। चलिए बस स्टॉप लगभग आ ही चुके हैं। तो गाइस इस वक्त बस से मैं काठमांडू के लिए जा रहा हूँ। ये बस है और इसमें 600 नेपाली रुपए ले रहे हैं और मैं अभी इंडियन करेंसी ही दूंगा। तो इंडियन करेंसी का वो मुझे 200 वापस मतलब कि नेपाली करेंसी का 200 वापस देंगे, मतलब कि 125 रुपये इंडियन करेंसी का हुआ। और ये लगभग 7 घंटे लेगी ये बस और हमें काठमांडू पहुंचा देगी। तो चलिए चलते हैं बस पे। और ये रहा वीरगंज का बस स्टॉप। इधर से आपको काठमांडू के लिए बस मिल जाएगी। तो हम अब पहुंच चुके हैं हेटौडा। यहाँ 20 मिनट का हॉल्ट है बस का, 20 मिनट का ब्रेक लेगी, फिर उसके बाद आगे चलेगी काठमांडू के लिए। तो गाइस अभी 5 मिनट के लिए बस इस जगह पे रुकी है। जगह का नाम है लोथरा। यहाँ कुछ खाने पीने के लिए 5 मिनट का ब्रेक है, मतलब कि 5 मिनट का हॉल्ट है, बस रुकी है। देखिए यहाँ छोटी छोटी दुकानें लगी हैं, ऐसे खाने पीने की दुकानें हैं। और मैंने यहाँ ये देखा है कि यहाँ मतलब कि ऐसी जितनी भी ना खाने पीने की दुकान होती हैं तो ये ज़्यादातर ना लेडी ऑपरेट करती हैं दुकानों को, लेडीज़ चलाती हैं। ये देखिए
तो हुआ क्या, जिस बस से मैं काठमांडू जा रहा था तो उस बस में काठमांडू के पैसेंजर ज़्यादा थे नहीं, और जितने भी पैसेंजर थे बाकी वो काठमांडू से 1-2 स्टॉप पहले के थे। तो बस वाले ने क्या किया, बस ट्रांसफ़र कर, मतलब कि दूसरे बस वाले को पूरे पैसेंजर्स ट्रांसफ़र कर दिए। और जो दूसरी बस वाला था वो काफ़ी मतलब कि रफ ड्राइविंग कर रहा था, वो ड्रिंक किया हुआ था वो ड्राइवर, और वो वीड भी पी रहा था और काफ़ी ज़्यादा रफ ड्राइविंग कर रहा था। मैं उसको काफ़ी बार मैंने उसे बोला कि आराम से चला लो भाई आराम, लेकिन वो मान नहीं रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा रफ ड्राइविंग कर रहा था। उसी के चलते मेरी उससे बहस भी हो गई, लड़ाई भी हो गई मेरी। फिर उसने बस एक जगह पे रोकी, मुझे पता नहीं था ये कौन सी जगह है, प्लेस का नाम नहीं पता था। फिर मैं वहाँ से बस से उतरा और जाकर पहले मैंने सिम खरीदी और वहाँ पर कुछ खाया क्योंकि भूख लग रही थी। फिर मुझे एक टेम्पो ट्रैवलर छोटी वाली बस मिली जिससे मैं काठमांडू के लिए आगे निकला। तो जिस जगह मैं उतरा था उस बस से, जगह का नाम है बेनी घाट। फिर मुझे बेनी घाट से ये बस मिली छोटी वाली और इससे मैं अब जा रहा हूँ काठमांडू। तो अभी हमारी बस इस ढाबे पे रुकी है, यहाँ 10 मिनट का ब्रेक है, तो यहाँ बस 10 मिनट के लिए रुकेगी। और यहाँ का व्यू काफ़ी गजब का है। तो फाइनली अब काठमांडू पहुँच चुके हैं और जिस जगह पे ये बस वाले भैया मुझे ड्रॉप करेंगे वहाँ से मेरा हॉस्टल तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं पैदल ही जाएंगे, अगर कुछ ट्रांसपोर्ट मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ पैदल ही जाएंगे। 2 किलोमीटर इज़ नॉट अ बिग डील, तो पैदल ही चले जाएंगे। So good afternoon guys, welcome from the capital city of नेपाल काठमांडू। तो जैसे कि मैं अभी काठमांडू पहुंच चुका हूं और अपनी हॉस्टल की तरफ जा रहा हूं। जिस टेम्पो से मैं आया था, जिस टेम्पो ट्रैवलर से, तो भैया ने मुझे जिस जगह उतारा वहां से मेरा हॉस्टल 2 किलोमीटर दूर है। तो वही मैं पैदल जा रहा हूं अपने हॉस्टल तक, फिर आपको आगे की अपडेट देता हूं।